हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो आप में से बहुत सारे बच्चे अगर ये फील कर रहे हैं कि यार रिवीजन में बहुत समय लग रहा है और बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ते वक्त अब क्योंकि आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे होगे ना, तो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि यार मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, कब छोड़ना है इस टॉपिक को, कब दूसरे टॉपिक पे जाना है, और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा रिवीजन करते वक्त। और कई बार क्या हो रहा है कि मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। तो आपको ये सेशन देखना चाहिए क्योंकि इसमें मैं वो बातें करूंगा जिसमें एक्चुअल में आप इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, वो बच्चे वीडियो ना देखें जो इस प्लान को देखने आए हैं कि 0 से 360 क्या 20 दिन में हम ला सकते हैं। बेटा अगर तू 0 पे है तो प्लीज अगले साल आप बुरा मत मानियो, क्योंकि 20 दिन में अगर मैं तेरे को 0 से 360 पे ले आऊंगा तो मैं खुद क्या कर रहा हूं बेटा, बाकी के पूरे साल बाकी बच्चों को क्यों मैं मिसगाइड कर रहा हूं। तो टाइम लगता है। हाँ, इंप्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मार्क्स बढ़ सकते हैं। मैं आपको इस सेशन में ये बताऊंगा कि आपने समेटना कैसे है, चीजों को किस तरीके से आप समेट सकते हो, बेहतर रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है, अब कितना टाइम बच गया है सर? टोटल बच गए हमारे पास 20, 22, 24 दिन। कैसे रिवाइज करना चाहिए? आप टेस्ट दे ही रहे हो, आप काफी सारी चीजें, सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया, स्मार्ट वन शॉट भी कंप्लीट हो गया, बचे हुए पार्ट का रिकॉर्डेड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 2 बार सिलेबस और रिवाइज करना चाहिए। अब इसमें आपका सवाल ये आ सकता है कि सर मैं थ्योरी करूं कि क्वेश्चन करूं? कुछ लोग कहते हैं सिर्फ क्वेश्चन करो, कुछ कहते हैं थ्योरी भी पढ़ो। मेरी बात सुन ध्यान से, सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर मैं सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड करूं, मान ले सिंपल भाषा में, तो मेरे पास सिलेबस जो है उसमें लगभग 80 चैप्टर है। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड करने में एक आ जाती है फिजिक्स और एक आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं। तो इनमें उतनी थ्योरी है नहीं, है ना। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने के लिए बिना थ्योरी आए होगा नहीं। तो अगर क्वेश्चन में वो चीज अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब उसकी थ्योरी आती है ना। तो यहां पर तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर, तेरे को थ्योरी अपने आप बनने लगेगी, और थ्योरी थोड़ी भी रिवाइज करेगा तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा, अगर तुझे बायो की बात करनी है, तुझे ऑर्गेनिक की बात करनी है और तुझे इनऑर्गेनिक की बात करनी है, इसमें काफी सारा डाटा है, इसकी तो थ्योरी तुझे मल्टीपल रिवाइज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सिलेबस को 2 हिस्से में डिवाइड कर ले, जिनके न्यूमेरिकल ज्यादा करनी है, जिनकी थ्योरी ज्यादा करनी है, पहले तो ये कर ले। उसके बाद प्लान बना 10 दिन का, 10 दिन में तुझे पूरा रिवाइज करना है। 8 चैप्टर पर दिन की एवरेज आएगी, उसके साथ टेस्ट भी देना है। 15-16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अपनी कॉपी उठा और आज से ही वो बना ले प्लान। ठीक है, पूरा प्लान बना ले आज से ही, या कल से बना ले, जैसा तूने सोचा। उसके साथ टेस्ट भी देना। टेस्ट 2.5 घंटे में देना है, उससे ज्यादा समय नहीं लगाना। टेस्ट को देते वक्त तुझे तुक्के नहीं मारने। अगर तुक्का मार रहा है तो उस पे स्टार लगा ले, ताकि तू देख सके तूने तुक्का मारा, तू क्या सोच रहा था और सही रीजन क्या है। पर तुक्के मत मार, गलत कम से कम करने हैं तुझे। समझ आ रहा है? ये अप्रोच रखनी है। ठीक है सर, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ध्यान से सुन, तुझे क्या करना है। अब रिवाइज कैसे करना है? सबसे पहले नोट्स रिवाइज करने। तूने मल्टीपल पार किए हैं तो तुझे नोट्स रिवाइज करने में कम समय लगेगा, ध्यान रखियो। तुझे बहुत कम समय लगेगा अगर तूने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, चाहे वो नोट्स हो चाहे शॉर्ट नोट्स हो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अब नहीं पढ़ सकते लास्ट मोमेंट पर, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टेबल्स याद कर ले। उसके अलावा एग्जांपल्स याद कर ले एनसीईआरटी के, उसकी भी पीडीएफ में दे दूंगा, तो कमेंट में लिख दो, मैं कंफर्म पीडीएफ दूंगा। मैंने ईयर की और उसकी तो दे दी, एग्जाम्पल की एक अलग पीडीएफ बना दूंगा। उसके अलावा तुझे क्या करना है, जो भी तूने टेस्ट दिए थे उसके मिस्टेक्स देख ले, चैप्टर वाइज टेस्ट दे ले, तेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो टॉपिक वीक है वहां पर दे ले। चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकता है, ठीक है, नहीं तो कुछ कुछ क्वेश्चन हर एक चैप्टर के जरूर कर ले। ये करना है तुझे जिनमें तेरे को थ्योरी ज्यादा रिवाइज करनी है। अब क्वेश्चन वाले में क्या करना है, हल्की सी थ्योरी रिवाइज करके उसके क्वेश्चन कर। मान ले तुझे 100 क्वेश्चन बनाने उस चैप्टर के, तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां ऐसे बना, ताकि 50 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो इस तरीके से तुझे 10 दिन का प्लान बनाना है। और हम तेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं मैं बताता हूं। हमने प्लान किया है, मैंने एमडी सर ने प्लान किया कि हमने बॉटनी को टोटल 500 टॉपिक में मैंने बांट दिया, उन्होंने बांट दिया। छोटे छोटे टॉपिक ले लेते हैं, 500, 300, 200 जितने बनेंगे, मैं टॉपिक भी आपको दे दूंगा। उन टॉपिक में डिवाइड करने के बाद टॉपिक पढ़ाया क्वेश्चन, टॉपिक पढ़ाया क्वेश्चन, उस तरीके से जा सकते हैं। और 3 दिन में पूरी बॉटनी और 3 दिन में पूरी जियोलॉजी, 6 दिन में पूरी की पूरी बायो रिवाइज कर सकते हैं। एक मैराथन लेकर आ रहे हैं। और इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री 10 दिन में। उसके बाद बचे हुए 10 दिन में कैसे रिवाइज करना वो भी समझ। उसके बाद तुझे क्या करना है, क्वेश्चन ज्यादा करने, थ्योरी कम करनी है। पर वो वाली थ्योरी जो भूल सकता है, वो वाली थ्योरी तो लास्ट के 5 दिन में भी रिवाइज करनी। कौन सी थ्योरी भूल सकता है, मैं तेरे को एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। तू ये भूल जाएगा कि जो वायरस वाला टॉपिक है ना, वहां क्या लिखा है,
उसके अलावा प्लांट किंगडम का जो पहला पेज है कीमोटैक्सोनॉमी, वहां पे तू कुछ बोल सकता है। सीड वाले टॉपिक में कुछ टॉपिक हैं जो बच्चा कई बार मिस्टेक कर देता है। फिर हम चले जाते हैं मियोसिस वाले में, डायकाइनेसिस डिप्लोटिन, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान ले हम चले गए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, लिंकेज में जो वो रेशियो दे रखी है ना, वो जो एक्स पर, वो वाली मैं कई बार भूल जाता हूं, आप भी भूल सकते हो, मैं भी भूल सकता हूं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी में कुछ डाटा है वो हम भूल सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ डाटा है जिनको लास्ट में तो कई बार रिवाइज करना है। तो आपको समझ में आ रहा है अप्रोच क्या रखनी है। 10 दिन का प्लान बना ले, घबरा मत, टाइम है। थ्योरी जरूर रिवाइज करनी है। 2 तरह का सिलेबस है तेरे पास, एक जिसमें थ्योरी है और दूसरा जिसमें क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुझे फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत फायदा होगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस करने हैं, पर उसकी थ्योरी जरूर रिवाइज करनी है। सेम चीज बायो में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हमारा प्लान ये है बेटा कि हम क्या करेंगे, 10 दिन में लास्ट मैराथन करा के इसको कराएंगे। 3 दिन में पूरी बॉटनी, पूरी जूलॉजी। इस बार थोड़ा अलग तरीके से आएंगे, पूरा चैप्टर ना करा के। मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे ही मैं बोलूंगा पूरा चैप्टर ना करा के, तुमको लगेगा बेसिक से नहीं करा रहे। बेसिक से कराकर पर वो टॉपिक कराने जिनके क्वेश्चन आए। जो तुझे दिक्कत होती है ना कि तू छोड़ नहीं पाता भाई, कई बार क्या होता है तुम पढ़े जा रहे हो बिना बात के, पहला पेज रेस्पिरेशन इन प्लांट का, उससे क्वेश्चन ही नहीं आना। मेरी बात समझ में आ रहा है? पहले पेज से तो क्वेश्चन ही नहीं आना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के 2-3 पेज में से एक ही क्वेश्चन आना है। जो पहले के 2-3 पेज है ना, वहां से एक ही क्वेश्चन आना है तुझे, वो वाला ईयर मेंडल का, या डोमिनेंट कौन सी है, रिसेसिव ट्रेट कौन सी है, वो आनी है। तो क्यों ना डायरेक्टली अब वो कराएं जो तेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये प्लान है। अब तो मुझे कमेंट में ये बताओ कि इसके साथ तुम्हें क्वेश्चंस भी चाहिए, क्योंकि अलग से हमने प्लान किए क्वेश्चन देने के। वो दूसरी चीज आप क्या हर दिन के बाद, जैसे मान लो मैंने बॉटनी का आज एक पूरा पढ़ाया 5 चैप्टर, क्या उसका टेस्ट भी दोगे? अगर आप रेडी होगे तो हम वो भी प्रिपेयर कर देंगे। पर मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने यहां लिख दिया है, मेरी बात हमेशा याद रखना, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। ये परफेक्ट तब होगा जब ये शुरुआत में नहीं है, जब ये लास्ट में है, जब आप ये चीज कर पाओगे। अगर आप ये चीज कर पाते हो तो प्लान परफेक्ट है, नहीं तो प्लान परफेक्ट नहीं है। ठीक है, आखिरी टाइम में अपना एफर्ट बढ़ाना है, पूरी जान लगानी है, बिल्कुल नहीं रुकना। ठीक है, मैंने आपको जो बात बोली है ध्यान से सुनना। आखिरी टाइम पर समेटना इंपॉर्टेंट होता है, सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब मैं मान लो उस पे जा रहा हूं ना, क्या नाम है, यात्रा पे जाता हूं किसी उस पे, तो सारा सामान ले जाना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट सामान ले जाना जरूरी है। पहले तो प्लान मैंने सारा ही किया था, पर फिर लास्ट टाइम पर जाकर दिमाग यूज करना है। दिल से सोचोगे तो शायद इस साल रह जाओ, दिमाग से सोचो, एक्चुअल में हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, बाय।